हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई मेंस और एडवांस में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। Let two quadratic equations are a1x square plus b1x plus c1 equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equal to 0। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए। तो केस वन यहाँ पे लेते हैं कि एक रूट कॉमन है, और वो कॉमन रूट क्या होगा। जस्ट सपोज दैट कि अल्फा दोनों का कॉमन रूट है। अल्फा दोनों का कॉमन रूट है तो अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे हम लोग ये केस लेके चल रहे हैं कि एक रूट अल्फा दोनों में कॉमन है, अल्फा दोनों सेटिस्फाई करेगा। तो लिख सकते हैं a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये होगा a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। क्लियर है, अल्फा दोनों कॉमन रूट था, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अल्फा स्क्वायर बाई माइनस अल्फा बाई एंड 1 बाई ये लिखेंगे। तो अल्फा स्क्वायर बाई अगर लिखना है तो अल्फा स्क्वायर वाला टर्म दोनों में हटाते हैं तो क्या आ जाएगा b1c2 माइनस b2c1। यहाँ लिख देंगे अल्फा स्क्वायर बाई b1c2 माइनस b2c1 एंड माइनस अल्फा बाई, अल्फा वाला टर्म हटाते हैं तो क्या हो जाएगा a1c2 माइनस a2c1 एंड 1 बाई अगर लिखना है तो कांस्टेंट टर्म हटाएंगे a1b2 माइनस a2b1, ये आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड और थर्ड टर्म से लिख सकते हैं माइनस अल्फा इक्वल टू दिस, ऊपर चला जाएगा। अच्छा, ये जो माइनस है, ये माइनस अगर यहाँ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा c1a2 माइनस c2a1, ये आ जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड से लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू c1a2 माइनस c2a1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, अल्फा इक्वल टू ये लिखेंगे और फर्स्ट एंड सेकंड से एक अल्फा कटेगा तो अल्फा यहाँ बचेगा, तो अल्फा इक्वल टू ये ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 बाई, तो यहाँ लिख सकते हैं c1a2 माइनस c2a1। ठीक है, यहाँ से आ गया तो अल्फा इक्वल टू दिस ये आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन हो गया, यही कंडीशन है वन रूट कॉमन का। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, ये याद नहीं रखना है, ये बार बार अगर अल्फा एक रूट कॉमन है तो अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये ला देना है। तो ये कंडीशन होता है कॉमन रूट का, एक रूट अगर कॉमन है तब ये कंडीशन होगा। अब सेकंड केस है बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर दोनों रूट कॉमन होगा तब क्या कंडीशन होगा। तो दोनों रूट कॉमन है तो मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा ये दोनों रूट है, जो इस इक्वेशन का भी रूट अल्फा बीटा है और इस इक्वेशन का भी रूट अल्फा बीटा है, मतलब ये दोनों इक्वेशन का दोनों रूट कॉमन हो गया। तो जब ऐसा होगा तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट इक्वेशन से ये आ जाएगा माइनस b1 बाई a1 एंड अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा c1 बाई a1 एंड सेकेंड इक्वेशन से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ b2 बाई a2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c2 बाई a2। ठीक है, इतना लिख सकते हैं क्योंकि दोनों रूट है दोनों इक्वेशन का, तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख दिए। अब देखिए सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b1 बाई a1 है, यहाँ भी सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b2 बाई a2 है। तो ये दोनों अल्फा प्लस बीटा है तो दोनों का राइट साइड भी इक्वल होगा। तो मतलब ये दिस एंड दिस से लिख सकते हैं माइनस b1 बाई a1 इक्वल टू माइनस b2 बाई a2। यहाँ से माइनस कटेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a1 ऊपर जाएगा, ये b2 नीचे आएगा, तो मतलब माइनस कटेगा। तो b1 बाई b2 इक्वल टू a1 बाई a2, ये एक कंडीशन आया है जब ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा c1 बाई a1 है, यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा c2 बाई a2 है, तो इन दोनों से लिख सकते हैं c1 बाई a1 इक्वल टू c2 बाई a2। तो यहाँ से लिख सकते हैं c1 बाई c2 इक्वल टू a1 बाई a2। क्लियर हुआ ये वाला। तो अब देखिए इन दोनों से हम ये लिख सकते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, इन दोनों इक्वेशन से ये वाला चीज क्लियर होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गया जब दोनों इक्वेशन का बोथ रूट कॉमन होगा, मतलब जब भी दोनों इक्वेशन का बोथ रूट कॉमन होगा तो यहाँ पे कोफिशिएंट का रेशियो मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। क्लियर हुआ ये वाला अच्छे से।
अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा। तो फर्स्ट में है, इफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव वन रूट इन कॉमन एंड एनी वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी कॉन्जुगेट रूट्स देन बोथ रूट्स आर कॉमन। मतलब अगर किसी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कॉमन दिया हुआ है और वो दोनों इक्वेशन का किसी एक का इमेजिनरी कॉन्जुगेट रूट है। इमेजिनरी कॉन्जुगेट रूट कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है एंड सारा जो कोफिशिएंट है ABC, सारा कोफिशिएंट ABC रियल होता है एंड उसका जो रूट्स होगा वो कैसा आता है? एक होता है P प्लस आई क्यू और दूसरा होता है P माइनस आयोटा क्यू। ये होता है इमेजिनरी रूट्स और कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर मतलब I के प्लेस पर माइनस आई आ गया। तो इस तरीके से अगर किसी इक्वेशन का है, अगर एक रूट कॉमन है P प्लस आई क्यू, देन दूसरा रूट P माइनस आई क्यू भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया कि किसी भी एक इक्वेशन का अगर इमेजिनरी रूट आ रहा है कॉन्जुगेट पेयर में, तब दोनों इक्वेशन का दोनों रूट कॉमन हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब सेकंड है, इफ द टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव वन रूट इन कॉमन एंड एनी वन इक्वेशन हैज इरेशनल कॉन्जुगेट रूट्स देन बोथ रूट्स आर कॉमन। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है इरेशनल कॉन्जुगेट रूट्स। तो इरेशनल कॉन्जुगेट रूट कब होता है? जब उसका किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा कोफिशिएंट मतलब A B C रैशनल होगा और उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो A B C आर रैशनल एंड D ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर ऐसा हो गया तब इसका रूट कैसे आएगा? इसका रूट आएगा P प्लस रूट अंडर Q और दूसरा आएगा P माइनस रूट अंडर Q। मतलब ये इरेशनल रूट आ जाएगा और ये कॉन्जुगेट पेयर में होगा। अगर ऐसा हुआ किसी एक इक्वेशन का, तब दोनों रूट कॉमन हो जाएगा, क्योंकि एक रूट अगर P प्लस रूट अंडर Q आया तो दूसरा रूट श्योर कि P माइनस रूट अंडर Q ही आएगा। ठीक है, तो इस केस में दोनों रूट कॉमन होगा और उस केस में लिख सकते हैं A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2। ठीक है, ये कॉमन रूट का इतना सारा कंडीशन हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, find the value of k for which the equations 3x square plus 4kx plus 2 equal to 0 and 2x square plus 3x minus 2 equal to 0 have a common root। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, अब देखिए यहाँ तो अननोन है k ना, लेकिन इसमें तो सारा कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हम इस इक्वेशन से चेक कर सकते हैं कि इस इक्वेशन का रूट्स इमेजिनरी कॉन्जुगेट पेयर है या फिर इरेशनल कॉन्जुगेट पेयर है, वो चेक कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए कितना आता है। इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 2, यहाँ आ जाएगा 9 प्लस 16 मीन्स आ जाएगा 25। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ रहा है 25 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट्स इरेशनल कॉन्जुगेट नहीं बनाएगा या फिर इमेजिनरी कॉन्जुगेट नहीं बनाएगा। ठीक है, मतलब दोनों इक्वेशन का एक ही रूट कॉमन है। ठीक है, अगर ये इरेशनल कॉन्जुगेट बनाता या फिर इमेजिनरी कॉन्जुगेट बनाता तब दोनों रूट्स कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पे एक ही रूट कॉमन है, और अगर एक ही रूट कॉमन है तो मानते हैं कि अल्फा दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है, तो अल्फा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लिख सकते हैं 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4k अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0। अल्फा फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0। और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बाई 4k इंटू माइनस 2 मतलब माइनस 8k एंड माइनस 6, एंड लिख सकते हैं माइनस अल्फा बाई 3 इंटू माइनस 2 मीन्स माइनस 6 माइनस 4 एंड 1 बाई लिख सकते हैं 3 इंटू 3 मतलब 9 माइनस 8k। ठीक है, ऐसा लिख दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब देखिए ये सेकंड और थर्ड से हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 10 by 9 minus 8k एंड फर्स्ट एंड सेकंड से एक अल्फा कटेगा, तो अब ये माइनस यहाँ से भी कट जाएगा, तो एक माइनस तो बचेगा। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 8k प्लस 6 by 10 ऐसा आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू यहाँ ये दोनों से आ गया, अल्फा का वैल्यू ये दोनों से आ गया, ये दोनों इक्वेट करेंगे तब यहाँ सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 100 इक्वल टू 9 माइनस 8k इंटू माइनस 8k माइनस 6।
अब ये जो टर्म है -8 के -6, इससे 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये 100 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 = 9 - 8 के इंटू -4 के -3। इसके बाद आ जाएगा 50 = -36 के -27 प्लस 32 के स्क्वायर प्लस 24 के। क्लियर हुआ? इसके बाद आ जाएगा 50 = 32 के स्क्वायर -12 के -27। इसके बाद लिख सकते हैं 32 के स्क्वायर -12 के -77 = 0। इसके बाद यहाँ से इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो आ जाएगा 32 के स्क्वायर -56 के प्लस 44 के -77 = 0। अब यहाँ फर्स्ट दोनों टर्म से 8 अगर कॉमन लेंगे तो 8 के कॉमन लेंगे तो 4 के -7 और यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 11 × 4 के -7 = 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, ये कॉमन आएगा 4 के -7, तभी हो जाएगा 4 के -7 × 8 के प्लस 11 = 0। तो k का वैल्यू आ जाएगा 7/4 एंड -11/8। तो k का 2 वैल्यू आया। तो k का यही 2 वैल्यू है जिसके लिए ये दोनों इक्वेशंस का एक रूट कॉमन था। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन अच्छे से? अब सेकंड क्वेश्चन है, इफ a b c आर रियल नंबर एंड इक्वेशंस ax² + bx + c = 0 एंड x² + 2x + 9 = 0 हैव अ कॉमन रूट, देन फाइंड a:b:c, मतलब a b c का रेशियो फाइंड करना है। तो ये दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है। अब चेक करना है कि क्या दोनों इक्वेशन का बोथ रूट कॉमन हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है वो तो अननोन है, लेकिन इस इक्वेशन का सारा कोफिशिएंट नोन है, मतलब नंबर्स दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, x² + 2x + 9 = 0 का चेक करेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, इसका दोनों रूट इमेजिनरी है या फिर इसका दोनों रूट इरेशनल कॉन्जुगेट है। ओके, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए कितना आता है। इसका डिस्क्रिमिनेंट देख सकते हैं b² - 4ac, मतलब 4 - 36, ये आ जाएगा -32। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है और सारा जो कोफिशिएंट है वो रियल है, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इमेजिनरी कॉन्जुगेट रूट्स होगा। जब इमेजिनरी कॉन्जुगेट रूट्स बनाता है तब उस केस में दोनों रूट कॉमन हो जाता है, और अगर दोनों रूट कॉमन होगा तो दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा। लिख सकते हैं a/1 = b/2 = c/9, क्योंकि दोनों रूट कॉमन है तो दोनों रूट कॉमन है तो कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा। a:b:c = आ जाएगा 1:2:9। ओके, तो ये हो गया आंसर 1:2:9। क्लियर हुआ अच्छे से ये क्वेश्चन? अब है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर व्हिच द इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन का क्लियर दिया हुआ कि एक रूट कॉमन है, और ये दोनों इक्वेशन को हम चेक नहीं कर सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, या फिर यहाँ पे इरेशनल कॉन्जुगेट पेयर बना रहा है या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे अननोन है b, यहाँ भी अननोन है b। ठीक है, तो वन रूट कॉमन है तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि अल्फा दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट होगा। जब अल्फा कॉमन रूट है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो लिख सकते हैं α² + b∝ -1 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन से α² + α + b = 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लिख सकते हैं α² / b² + 1 एंड -α / b + 1 एंड 1/1 - b, ऐसा लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब सेकंड और थर्ड से अल्फा इक्वल टू आ जाएगा b + 1/b - 1, और फर्स्ट एंड सेकंड से अल्फा एक कटेगा और अल्फा इक्वल टू आ जाएगा b² + 1/-b + 1, इतना आ जाएगा। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -b + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू b² + 1 इंटू b - 1। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा -b² - 2b - 1 इक्वल टू b⁻³ -b² + b - 1। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए -b² - b² दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, -1 - 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा b⁻³ और ये -2b इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +3b = 0। यहाँ से b कॉमन लेंगे तो आ जाएगा b²
प्लस 3 इक्वल टू 0। b का देखिए वैल्यू मिला 0 एंड b का वैल्यू मिला प्लस माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, यहाँ ये इमेजिनरी हो जाएगा क्योंकि रूट अंडर -3 आ रहा था, तो b का वैल्यू मिला 0 और प्लस माइनस आयोटा रूट 3, यही है b का वैल्यू, जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन था। ओके, क्लियर हुआ अच्छे से। अगर क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस a इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0 हैव वन रूट इन कॉमन। ठीक है, एक रूट कॉमन है। द अदर रूट्स ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस आर इंटीजर्स एंड इन द रेशियो 4:3। एक रूट कॉमन है और दूसरा रूट दोनों का 4:3 के रेशियो में है। देन फाइंड द कॉमन रूट, तो वो जो कॉमन रूट है वो फाइंड करना है। ओके, तो ये जो दोनों इक्वेशन दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस a इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका रूट एक रूट अल्फा है और सेकंड इक्वेशन का भी एक रूट अल्फा होगा जो कॉमन रूट है। अब दूसरा रूट जो है दोनों इक्वेशन का वो 4:3 के रेशियो में है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का जो दूसरा रूट होगा वो मानते हैं 4 बीटा और सेकंड इक्वेशन का दूसरा रूट को 3 बीटा अज्यूम करते हैं ऐसा, ताकि एक रूट कॉमन हो जाएगा और दूसरा रूट 4:3 के रेशियो में आ जाएगा। ओके, जैसे ही ये दोनों रूट हम लोग अज्यूम किए तो हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से अल्फा प्लस 4 बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस b बाई ए, यहाँ 6 आ जाएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 अल्फा बीटा इक्वल टू a, मतलब अल्फा इंटू 4 बीटा तो आ जाएगा 4 अल्फा बीटा इक्वल टू a। इसको इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 अज्यूम कर लिए। अब सेकंड वाला इक्वेशन से भी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस b बाई ए मतलब c, इसको इक्वेशन 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा इंटू 3 बीटा मतलब यहाँ से आ जाएगा 3 अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई ए, ये कितना आ जाएगा 6, इसको इक्वेशन 4। अब देखिए ये 4 इक्वेशन आ गया। अब जो फोर्थ इक्वेशन है लास्ट वाला इक्वेशन है जो 3 अल्फा बीटा इक्वल टू 6 है, तो फोर्थ इक्वेशन से लिख सकते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू 2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 आ गया। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से लिख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन से अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 2 है तो 4 अल्फा बीटा इक्वल टू a है, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 2 रख देंगे तो आ जाएगा 8 इक्वल टू a, मतलब a का वैल्यू 8 आ गया। a का वैल्यू जैसे ही 8 आया है तो हम लोग ये फर्स्ट इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस a इक्वल टू 0, उसमें a का वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड करते हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से x का दो वैल्यू आ जाएगा 2 एंड 4। ठीक है, अब देखिए x का दो वैल्यू आ गया 2 एंड 4, तो हम लोग ये मान के चलते हैं अभी पहले कि x का वैल्यू जो 2 है वो कॉमन रूट होगा दोनों में, मतलब अल्फा का वैल्यू 2 होगा एंड 4 बीटा का वैल्यू 4 लेके चलते हैं, तो अल्फा का वैल्यू 2 है मतलब 2 दोनों का कॉमन रूट है, तो जो कॉमन रूट है तो सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो जब सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो x इक्वल टू 2 सेकंड इक्वेशन रखते हैं, ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 2c प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा 2c इक्वल टू 10 और c का वैल्यू आ जाएगा 5। अब जैसे ही c का वैल्यू 5 आ गया तो सेकंड इक्वेशन को अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 एंड 3, तो सेकंड इक्वेशन का रूट्स आ गया 2 एंड 3। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन का रूट क्या था 2 एंड 4 एंड सेकंड इक्वेशन का रूट था 2 एंड 3, इसमें 2 दोनों में कॉमन रूट है और जो कॉमन रूट नहीं है वो अदर रूट मतलब किस रेशियो में है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो 4:3 के रेशियो में है, तो फाइंड क्या करना था कॉमन रूट, तो कॉमन रूट आ गया 2, तो मतलब ये दोनों इक्वेशन में कॉमन रूट आ गया 2 और दूसरा रूट से 4:3 के रेशियो में। क्लियर हुआ अच्छे से ये क्वेश्चन, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ये था कॉमन रूट का कंडीशन का ये लेक्चर, तो आप लोग ये लेक्चर बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। विश यू ऑल द बेस्ट।